नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। क्या आप जानते हैं कि यूपी टेट में छोटे-छोटे टॉपिक से भी हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं? इसलिए आज हम रस अध्याय का ऐसा प्रैक्टिस सेट करेंगे जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो पेन और कॉपी तैयार रखिए और शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है अस्थाई भावों की संख्या है। ए ऑप्शन में ए 9, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 11, डी ऑप्शन 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 9। अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? पहला है जुगुप्सा, दूसरा है क्रोध, तीसरा है शोक, चौथा है निर्वेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वेद। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? पहला है उत्साह, दूसरा है शोक, तीसरा है हास, चौथा है रति। इसका सही उत्तर हो जाएगा रति। अगला क्वेश्चन है विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? पहला है हास्य, दूसरा है शांत, तीसरा है अद्भुत, चौथा है विभत्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा अद्भुत, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर, पहला ऑप्शन वीर है, दूसरा ऑप्शन शांत, तीसरा ऑप्शन वत्सल, चौथा ऑप्शन हास। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन वत्सल। अगला क्वेश्चन है अति मलिन वृष भानुकुमारी अधोमुख रहती उरद नहीं चितवती ज्यो गथ हारे थकित जुआरी झूठे चिहुर बदन कुम्हिलाने ज्यो नलिनी हिमकर की मारी। पहला ऑप्शन है हास्य, दूसरा ऑप्शन है करुण, तीसरा ऑप्शन है विप्रलंभ श्रृंगार, चौथा ऑप्शन है संयोग श्रृंगार। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन विप्रलंभ श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? पहला है रौद्र, दूसरा है श्रृंगार रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है वीर रस। इसका सही उत्तर हो जाएगा वी श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? पहला है करुण, दूसरा है भक्ति, तीसरा है श्रृंगार, चौथा है वीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन श्रृंगार। अगला क्वेश्चन है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पहला ऑप्शन है ए शांत रस, दूसरा ऑप्शन है श्रृंगार रस, तीसरा ऑप्शन है करुण रस, चौथा ऑप्शन है हास्य रस। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है शोभित कर नवनीत लिए घुटुरनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पहला ऑप्शन है श्रृंगार, दूसरा ऑप्शन है हास्य, तीसरा ऑप्शन है करुण, चौथा ऑप्शन है वत्सल। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन वत्सल रस। अगला क्वेश्चन है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? पहला ऑप्शन है आपका विभाव, दूसरा ऑप्शन है आलंबन, तीसरा ऑप्शन है अनुभाव, चौथा ऑप्शन है उद्दीपन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन अनुभाव। अगला क्वेश्चन है ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? पहला ऑप्शन है माधुर्य, दूसरा ऑप्शन है ओज, तीसरा ऑप्शन है प्रसाद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन ओज। अगला क्वेश्चन है माधुर गुण किस रस में प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है शांत, दूसरा ऑप्शन है श्रृंगार, तीसरा ऑप्शन है भयानक, चौथा ऑप्शन है रौद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है प्रिय पति व मेरा प्राण कहा प्राण प्यारा कहाँ है दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो पहला ऑप्शन आपका है विस्मय,
रति, तीसरा ऑप्शन है शोक, चौथा ऑप्शन है क्रोध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन शोक। अगला क्वेश्चन है, रस कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन 9। अगला क्वेश्चन है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? पहला ऑप्शन है आपका श्रृंगार रस, दूसरा ऑप्शन है हास्य रस, तीसरा ऑप्शन है वीर रस, चौथा ऑप्शन है करुण रस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? पहला ऑप्शन है भक्ति, दूसरा ऑप्शन है वत्सल, तीसरा ऑप्शन है शांत, चौथा ऑप्शन है करुण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन शांत रस। अगला क्वेश्चन है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इस प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है आपका वीर रस, दूसरा ऑप्शन है रौ, तीसरा ऑप्शन है अद्भुत रस, चौथा ऑप्शन है करुण रस। इसका सही उत्तर हो जाएगा वी ऑप्शन रौद्र रस। अगला क्वेश्चन है, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? पहला है विश्वनाथ, दूसरा है राजशेखर, तीसरा है श्रीहर्ष, चौथा है भास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है, मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ और मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल व प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? पहला ऑप्शन है शांत, दूसरा ऑप्शन है वियोग, तीसरा ऑप्शन है करुण, चौथा ऑप्शन है आपका वात्सल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन करुण रस। अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? पहला है रति, दूसरा है उत्साह, तीसरा है हास्य, चौथा है क्रोध। इसका सही उत्तर हो जाएगा वी उत्साह। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? पहला ऑप्शन है श्रृंगार रस, दूसरा ऑप्शन है हास्य रस, तीसरा ऑप्शन है वीर रस, चौथा ऑप्शन है शांत रस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 33, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 99। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन 33। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्रों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है शांत, तीसरा है अनुभाव और चौथा है व्यभिचारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी शांत रस। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 11। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन 8। अगला क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव है? पहला है भय, दूसरा है निर्वेद, तीसरा है शोक, चौथा है जुगुप्सा या घृणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन जुगुप्सा या घृणा। अगला क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? पहला है विवश, दूसरा है भयानक, तीसरा है रौद्र, चौथा है वीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रौद्र रस। अगला क्वेश्चन है, जह तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत पगारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहू कहू रत्नारे। इस अवतरण में है, पहला प्रश्न है विभस, दूसरा है अद्भुत, तीसरा है भयानक, चौथा है हास्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन विभस। अगला क्वेश्चन है,
केसो कही न जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समुझे, मन ही न मन रहिए। इस काव्य पंक्ति में है, पहला है रौद्र रस, दूसरा है शांत रस, तीसरा है भयानक रस और चौथा है अद्भुत रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन है आपका भरत मुनि, दूसरा है भानुदत्त, तीसरा है विश्वनाथ, चौथा है भामा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, भरत मुनि ने। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ अगले नए टॉपिक से। धन्यवाद।